अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शेख का क्वेश्चन जो पहले हमने इससे पहले लेक्चर में ग्रामर रूल से किए थे। आज हम वही क्वेश्चन जो हैं वो कॉलमों के मखूज की मदद से हल करेंगे। तो आज का हम अपना लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुनाता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ग्रामी है कि आपस में मोहब्बत पैदा करने के लिए एक दूसरे को सलाम करो। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं तो आपको कोई भी मिलता है, चाहे वो आपसे छोटा है, चाहे वो आपसे बड़ा है, चाहे आप उसको जानते हैं या नहीं जानते, तो आप उसको सलाम करें। जैसे ही आप उसको सलाम करेंगे तो उसके दिल में आपके लिए 100% की मोहब्बत पैदा होगी और इस तरीके से एक ऐसा मुआशरा जो है वजूद में आएगा जहाँ पे हर तरफ अमन ही अमन होगा। तो पढ़ते हैं हम अपने जो लेक्चर की तरफ। तो पहले हमने जो कहते हैं मशक नंबर 106 के जो कहते स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन थे उनको हमने पढ़ा था ग्रामर रूल से, और आज वही क्वेश्चन जो हैं हम पढ़ेंगे कॉलमों के मखूज की मदद से उसको हल करेंगे। सबसे पहले जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किए हैं, आप लोगों को अभी तो अच्छा खासा आइडिया हो चुका होगा उसका कि ये जो है ये जो मसावातें दी गई हैं हम इनको कॉलम की मसावातों में चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x है मनफी 2y है और 3x है और जमा 2y है। ये 2x मनफी 2y बराबर 4 के है, 3x जमा 2y बराबर 6 के। तो हम सबसे पहले एक्स वाई के जो इनके दोनों मसावात में जो कहते हैं उनके अददी साथ ले लेंगे। यानी पहली मसावात में जो पहला अदद है वो है 2x, उसका अददी साथ है 2, वो 2 लिख लिया। -2y है तो -2y के साथ जो है वो -2 जो है उसका अददी साथ है -2 लिख लिया। ऐसे ही हम नीचे जब देखेंगे तो ये 3x है तो x के साथ 3 अददी साथ 3 लिख लिया। तो +2y है तो 2 हमने लिख लिया, ये हमने ले लिया कॉलम ए। इसी तरीके से हमने ये किन चीज़ों के जो है वो अददी साथ लिए एक्स और वाई के, तो एक्स और वाई को भी हम जो है कहते हैं कॉलम की मसावात की शक्ल में लिख लेंगे, यानी एक्स और वाई। ठीक है, इसके बाद जो है जो इक्वल टू के दूसरी तरफ है वो हमारा सेट जो है वो बी होता है। ठीक है, तो उसको भी कॉलम की शक्ल में लिख लेंगे 4 और 6। तो ये हमारी जो मसावातें थी उनको हमने कॉलम की शक्ल में लिख लिया। ठीक है, अभी ये पहला जो सेट है ये हमेशा इसको कहते हैं ए, ये होता है x और ये वाला जो है ये हमारा इक्वल टू जो है ये होता है b के। अब जब हम कॉलमों का मखूज की मदद से जब हम करेंगे तो उसमें हमने मालूम क्या करना है, उसमें हमने जो है वो x की कीमत जो लेनी थी, इसमें हमने लेनी है क्या कहते हैं कीमत लेनी है x की और y की लिए। तो जब हम क्या कहते हैं कॉलमों का मखूज मालूम करते हैं तो उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है x इज इक्वल टू a का ज़र्ब मखूज b। x बराबर है, ठीक है जी, a का ज़र्ब मखूज मल्टीप्लाई b सेट। ठीक है जी, अब हमें पता होता है कि a का ज़र्ब मखूज क्या होता है। a का ज़र्ब मखूज जो है यदि इसको ज़्यादा लिखना है, a का ज़र्ब मखूज बराबर होता है एडजॉइंट a ओवर a के मक्ते के, एडजॉइंट a और a का मक्ता। तो अगर हम इस रूल को फॉलो करें तो ये हमारा x जो है हमें बराबर आएगा एडजॉइंट a ओवर a का मक्ता मल्टीप्लाई b। यानी ये जो b सेट है ये साथ इसके ऐसे ही मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि ये देखिए ये दोनों जो हैं यानी a का ज़र्ब मखूज जो है ये बराबर है एडजॉइंट a और a का मक्ता, तो इसके साथ क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था b तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम सबसे पहले a का मक्ता लेते हैं, हमारे पास सेट a है ये, तो हम इसका मक्ता लेंगे ताकि फर्दर जो है हम आगे इसको जो है कहते हैं सॉल्व कर सकें, हल कर सकें। तो जैसे इसको a को सीधी लाइनों में लिख लिया, जैसे इसको जो अंदर इसके अरकान हैं उनको जो हम सीधी लाइनों में लिख लेंगे। अब मैंने बार बार आपको ये कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मतलब कैसे ये हल होता है। तो इस अभी भी मैं आपको बताता हूँ, देखिए कि पहला जो अदद होता है वो मल्टीप्लाई होता है चौथे से।
दूसरा जो मल्टीप्लाई करता है तीसरे से, तो इसी रूल को फॉलो करते हुए मैं करता हूँ 2 × 2, सेंटर में हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, देखिए मैंने इसको इससे पहले अदद को चौथे से जो है ज़रब दी, फिर दूसरे को तीसरे से देंगे क्योंकि ये पहले से माइनस है, पहले से माइनस लिखा था, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं मल्टीप्लाई 3। तो ये 2 को 2 से जब देंगे 4 हो जाएगा, 3 को 2 से देंगे -6 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। तो ये 10 जो है ये क्योंकि 0 नहीं बराबर नहीं है 0 के, तो ये आदद वाला नहीं है, तो इसको आगे जो है हम मजीद हल कर सकते हैं। अगर ये जो है क्या कहते हैं इसका मकसद जो है वो 0 के बराबर आ जाता तो ये मजीद आगे हल नहीं होना था, क्योंकि 0 को किसी से भी जो है तकसीम करें क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो। अब हमारे पास मकता इसका आ गया। अब हम देखते हैं एडजॉइंट ले लेते हैं ए का। तो ये भी आप लोगों को पहले काफी जो एक्सरसाइज में आपको मैं बता चुका हूँ कि एडजॉइंट कैसे देखते हैं कि पहली रकम को चौथी से जो है दूसरा एक्सचेंज कर देते हैं, यानी इसकी तो पहली और चौथी है ही सेम, तो लेकिन अगर यहाँ पे फर्स्ट के जैसे यहाँ 2 है यहाँ 3, तो ये 3 यहाँ से यहाँ चले जाना था, शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से 2 यहाँ पे आ जाना था, लेकिन क्योंकि ये सेम है तो मैं इसलिए, लेकिन मैं कर यही रहा हूँ तो पहली रकम को जो है चौथी से चेंज कर रहा हूँ, चौथी की जगह पे पहले की जगह चौथी, और दूसरी और तीसरी जो रकमें हैं, दूसरी रकम और तीसरी, इन दोनों का हम लोग साइन चेंज करेंगे। जैसे ये -2 है तो इसको हम 2 लिख देंगे, और जैसे ये +3 था तो इसको -3 कर दिया। ये हमारे पास आ गया है ए का एडजॉइंट। ठीक है, अभी हम सवाल की शर्त के मुताबिक हमें मालूम, हमने क्या करना है, हमने मालूम करना है x। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है x का जो है दूसरा इज इक्वल टू एडजॉइंट a ओवर a का मकदर मल्टीप्लाई b। तो एडजॉइंट हमारे पास आ गया ये, हम एडजॉइंट लिख के तो इसका सेट लिख देंगे 2 2 -3 2 ओवर a का मकदर हमारे पास कितना आया था 10, तो हमने इसको 10 लिख दिया। इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं दूसरा सेट b इसके साथ लिख देंगे। सेट b हमारे पास कौन सा था 4 और 6। ये देखें, दोबारा देख रहे हैं कि हमने एडजॉइंट b की जगह पे एडजॉइंट a की कीमत यानी इसका कादर लिख दिया, b की जगह पे b का लिख दिया, a के मकते की जगह पे उसकी हमने कीमत लिख दी है। ठीक है, अभी उसी तरीके से जैसे पहले हम लोग हल करते रहे वैसे ही इसको सेम जो है हल करेंगे। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, और 2 2 -3 2 और ज़रा 4 6, यानी कि जो बड़े में है इसको हम 1/10 भी लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, अभी पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी 2 ज़रा 4, और यहाँ पे मकते में हमेशा माइनस आता है, यहाँ पे हमेशा प्लस आता है। पहली रकम को पहली से तरफ दिया, दूसरी को दूसरी से दिया, सेंटर में हमेशा प्लस आता है 2 ज़रा 6। इसी तरीके से अगर कोई और लाइन होगी तो हम उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन क्योंकि एक ही है तो हम दूसरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -3 × 4 +2 × 6। ये जो है आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ये 1/10 ऐसे ही आ रहा है, यानी ये इससे डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8, और 6 को 2 से किया तो ये आ गया 12। इसी तरीके से -4 को -3 से किया तो ये आ गया -12, और 6 को 2 से किया तो ये आ गया +12। ये 1/10 जो है ये ऐसे ही नीचे आता जाएगा। अब देखिए 12 और 8 कितने होते हैं 20, और 12 से 12 निकल जाएगा कितना हो जाएगा 0। ये 1/10 है इसके साथ। ठीक है, अब हम इन दोनों को 10 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 20/10, और ये आ जाएगा 0/10 10 को 1 से काट देंगे। ठीक है, 10 में 10 और 10 2 20, और ये 0 जो है जिससे कटे वो 0 ही हो जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया 2 और 0। ठीक है जी, तो ये पहली रकम जो है ये होती है हमेशा x, तो x हमारे पास आ गया है 2 और y हमारे पास आ गया है 0। तो ये इसका जो है वो आज का आंसर। ठीक है जी, अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुके होगी, क्योंकि ये बार बार ये जो क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के जो है रिपीट हो रहे हैं, एक ही मैथड जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। आप इसको जो है इसका नोट कर लें, क्योंकि हम इंशाअल्लाह अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं।
जी डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन इसका करते हैं, यानी जो एक्सरसाइज का तीसरा है और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो दूसरा है, वो है 4x-2y बराबर जो है वो 8 की है और 3x - y बराबर है -1 के, यानी ये इसका एक्सरसाइज का तीसरा, लेकिन स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये दूसरा है। हम इसको भी महफूज तरीके से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको करते हैं, जो मसवालों को काल्मी शक्ल में लिख देते हैं। मसवालों को काल्मी शक्ल में लिखेंगे तो x के साथ 4 है तो 4 आ जाएगा, यानी x के साथ उसका y के साथ 2 है तो 2 आ गया। फिर नीचे वाले देखें तो 3x है तो 3 आ गया, और -y है तो जिसके साथ कुछ ना हो उसका अधिसा 1 होगा। ये हमारा आ गया सेट A। ठीक है जी। अभी हम सेट x लिखते हैं, यानी जिनके अधिसा लिखे वो x और y है, तो हम x और y लिख देते हैं। ठीक है जी। और ये आ गया हमारे पास x है। ठीक है जी। इसके बाद बराबर है हमारे पास जो इक्वल टू है वो 8 और 1 है, तो हमने इसका सेट लिख लिया। ये हमारे पास सेट है B। अब आप लोग देखें कि यानी ये है हमारे पास ax बराबर है b, हमें इसकी कीमतें चाहिए, x सेट की कीमतें चाहिए, और x सेट जो है वो x और y है, यानी हमें x और y की कीमतें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो a है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू a, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाके -1 हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई अधिसा नहीं, इधर जाके -1 हो जाएगा, यानी ये a का ज़र्ब मखसूस हो जाएगा। ठीक है जी। बराबर और मल्टीप्लाई इसके जो है ये है b के। ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया, पहले लेक्चर में हमने देख लिया ये कि a का जो ज़र्ब मखसूस है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, यानी a का ज़र्ब मखसूस बराबर है एडजॉइंट a ओवर a का मक्ता। तो हम लोगों ने लेना है x की कीमत लेनी है। ठीक है। x का सेट मालूम करना है, यानी x और y की कीमतें मालूम करनी है। तो हम इसमें क्या करते हैं, a का जो ज़र्ब मखसूस है इसकी जगह पर हम लिख देते हैं एडजॉइंट a, ठीक है, साथ b मल्टीप्लाई b ओवर a का मक्ता। तो अब सबसे पहले हम ले लेते हैं a सेट का मक्ता, a का मक्ता सीधी लाइन में लिख लिया इसको, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 3, a, इनको भी सीधी लाइन में लिख लिया। अब हम पहली लाइन जो कीमत को चौथी कीमत से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 ज़रब a, दरमियान में हमेशा माइनस, दूसरी को तीसरी से 2 ज़रब 3, तो ये 4 1 4 आ जाएगा और 3 2 6 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये देखते हैं आप कि ये माइनस का, ये माइनस की रकम बढ़ी है तो माइनस आ जाएगा, और 6 में से 4 निकल जाएगा, बाकी 2 आ जाएगा, यानी a का मक्ता आ गया 2 के बराबर, ये आ गया a का मक्ता। अभी हमने करना है इसके बाद a का मक्ता तो हमारे पास आ गया, तो हम सवाल को हल करने के लिए हमें एडजॉइंट a चाहिए। तो क्योंकि ये देखें a का मक्ता जो है ये बराबर नहीं है 0 के, यानी ज्यादा कारक नहीं, तो ये आगे हल हो सकता है। ठीक है जी। तो हम अब ले लेते हैं एडजॉइंट a। एडजॉइंट a जब लेंगे तो मैंने बच्चों आपको पहले बताया था कि पहली रकम जो है चौथी से रिप्लेस हो जाती है, यानी पहली की जगह पे चौथी रकम आ जाएगी, चौथी की जगह पे पहली आ जाएगी, और दूसरी और तीसरी की अलामतें चेंज हो जाएंगी, जो प्लस है माइनस हो जाएगी और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी। तो इसी चीज को देखते हैं, यानी पहली की जगह पे चौथी 1 आ गया, 1 आ गया, और चौथी की जगह पे पहली आ गई 4, और दूसरी जो है 2 प्लस का था तो -2 हो गया, 3 प्लस का था तो -3 हो गया। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट a। अब हम दोबारा उस फॉर्मूले को लिखते हैं जिसको जो हमें एक हल करना है, वो है x, और ये है एडजॉइंट a मल्टीप्लाई b ओवर a का मक्ता। एडजॉइंट a हमारे पास ये है बच्चों 1 -2 -3 4, और मल्टीप्लाई जो इसके साथ जो है वो लिखिए या ना लिखिए, दो जगह के कागजों के दरमियान में कोई अलामत ना हो, हमेशा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन लिख दिया आप लोगों को समझाने के लिए कोई मसला नहीं इसमें। ठीक है। सेट b आ जाएगा 8 और 1 आ जाएगा। इसके बाद नीचे a का मक्ता हमारे पास आया था -2, हमने वो -2 जो है वैसे का वैसे जो है वो साथ उसके लिख दिया है। ठीक है जी। -2 एक मिनट में ये देख लूँ, ये सॉरी ये 8 और -1 है, 8 और ये -1 है, यहाँ पे अलामत मैंने जब देखी तो ये -1 है। ठीक है जी। ये क्योंकि माइनस को आया था तो -1 है, और ये 8 के साथ में यहाँ पे भी ये -1 है। ठीक है।
ये भी -1 है, यानी 8 और -1, और ये माइनस वाई है तो यहाँ पे भी क्योंकि ये -1 आएगा तो फिर ये -4 और -6 जो है ये हो जाएगा -10 हो जाएगा, जो ये हो जाएगा -10, ठीक है जी। क्योंकि ये जो है ये 1 भी माइनस का है तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई -1 है, तो -1 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 हो गया, और 3 को 2 से किया तो -6 आ गया, तो ये -10 होगा इसका जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -10, ठीक है। अभी मैंने जो रकम देखी है तो उसमें माइनस दिया हुआ है, -y है, ठीक है। तो अभी इसी को हम सॉल्व करेंगे जैसे पहले किया था, पहले रो को पहले कॉलम से फिर दूसरी रो को पहले उस कॉलम से करेंगे। 1 मल्टीप्लाई एलिमेंट को तो 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस, और ये क्या कहते हैं दूसरा ये -1 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और क्या कहते हैं दूसरा बाकी एज इट इज वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो -1 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1, ठीक है जी। और क्या आएगा -3 मल्टीप्लाई 8 और +4 मल्टीप्लाई -1, ठीक है जी। पहले रो को पहले कॉलम से फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से लेंगे, और ये नीचे ऐसे का ऐसे आ जाएगा 10 जो है वो हमारा -10 जो है ये क्या है हमारा मक्ता है। अब 8 को -1 से देंगे तो ये -8 हो जाएगा, और -1 को -2 से देंगे तो ये +2 हो जाएगा। इसी तरीके से 8 को -3 से लेंगे तो -4 हो जाएगा, और 4 को 1 से करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा मक्ता जो है वो ऐसे नीचे इसके -10 ऐसे आ गया। अब देखेंगे -8 को जो है -8 को हम जो है वो दूसरा कर देंगे, 2 को -8 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -6, और 24 भी माइनस कर 4 भी माइनस कर तो माइनस प्लस हो गई तो ये आ जाएगा 28 -28, और ये एक का मक्ता जो है नीचे -10 ऐसे ही है। अब हम इसको जो है दोनों से डिवाइड कर देंगे, जाएगा -10 बाय -6 बाय -10 और -28 बाय -10। सबसे पहले बच्चों ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये इसको हम 2 से जो है डिवाइड कर देंगे, 2 3 6 और 2 5 10, ठीक है। तो इसी तरीके से ये माइनस से -10 कैंसिल हो गया, और अब हम इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो 2 5 10 और 14 2 28, ठीक है। तो ये देखिए इसको जो है काटने के बाद हमारे पास जो है वो यानी x यानी ये जो x यानी x और y की जो कीमत आई है वो आ गई है 3/5 और दूसरी है 14/5, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 3/5 के, x बराबर आ गया 3/5 के, और y बराबर आ गया है 14/5 के। तो ये जो है वो इस क्वेश्चन का जो है वो स्मार्ट सर्विस का जो है ये दूसरा एक क्वेश्चन जो है स्मार्ट सर्विस का ये दूसरा है, और वैसे जो है ये क्या कहते हैं अगर एक्सरसाइज नंबर 1.6 देखें तो उसमें ये तीसरा है। तो ये हमने आज जो है ये भी महफूज के तरीके से किया है, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी, ठीक है। आप इसको नोट करें तो फिर हम फर्दर जो है इससे आगे वाला क्वेश्चन है वो महफूज के तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए साहब तीसरा क्वेश्चन जो है जो इसका स्मार्ट सर्विस के मुताबिक है मुश्किल नंबर 106 का वो करते हैं, और वो है हमारे पास जो है जो बुक के मुताबिक 5वां है और स्मार्ट सर्विस के मुताबिक तीसरा है। कॉलमों के महफूज की मदद से इसे हल करते हैं। सबसे पहले कॉलमों की जो है कहते हैं मदद से जो है ना इसको कॉलमों की शक्ल में लिख लेते हैं, इसको जो है इस मसला को कॉलमों की शक्ल में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 3x है तो यानी अद्दी साइज का 3 है, 3 लिख लिया, -2y है तो -2 आ गया इसका अद्दी साइज, और इसके नीचे देखिए -6x है तो ये -6 आ गया, और ये +4y है तो 4 आ गया इसका, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सेट ए। इसके बाद हमारे पास जिनके अद्दी साइज हमने लिए हैं x और y है तो ये सेट आ गया x और y, ये हमारे पास है x सेट। इसके बाद बराबर हमारे पास है 4 और 7 है तो ये हमारे पास आ गया सेट बी, ठीक है जी। अभी हमने कीमत मालूम करनी है x और y की कीमत मालूम करनी है, x की कीमत मालूम करनी है, हम इसको एक दूसरे तरफ ले जाते हैं, यहाँ प्लस है माइनस आएगा b क्या आएगा, ठीक है जी। इसके बाद हमें सबसे पहले पता होना चाहिए
کہ A کا جو ضربی مصرف اس کے برابر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے adjoint A over A کا مقطع. تو سب سے پہلے ہم جو ہے A کا مقطع لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم سیٹ A لیتے ہیں 3 -2 -6 اور 4 کو سیدھی لائنوں میں اس کو لکھ لیا. پہلی رقم کو چوتھی سے ملٹیپلائی کرتے ہیں مقطع لینے کے لیے 3 ضرب 4 اور درمیان میں مائنس آ جائے گا اور یہ آ جائے گا. دوسری رقم کو تیسری سے ملٹیپلائی کر دیں گے -2 × -6. تو یہ 4 کو تیسری طرف بھی آ گیا 12 مائنس آ گیا مائنس کا 6 کو دیں گے تو 12 آ جائے گا. تو یہ 12 میں سے 12 نکل گیا تو یہ آ جائے گا 0 برابر آ گیا 0. ٹھیک ہے جی. تو کیونکہ کیا کہتے ہیں دوسرا اگر مقطع جو ہے وہ 0 کے برابر آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ ایک نادر قالب ہے اور اس کا آگے حد سیٹ ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو نوٹ کر دیں آپ لوگ کہ یہ جو کوشچن نمبر 5 ہے اسمارٹ سروس کے مطابق کوشچن نمبر 3 ہے تو اس کا جو ہے وہ اس کے مطابق یا گرامر رول کے مطابق کوئی بھی حد سیٹ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کا جو ہے مقطع 0 کے برابر ہے. یہ ایک نادر قالب ہے. ٹھیک. تو آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ. کیا کہتے ہیں دوستوں اب ہم جو ہے وہ نیکسٹ 2.1 کریں گے جو ہے وہ لیکچر میں. تو آپ امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہے وہ کہتے ہیں پورا جو چیپٹر ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا. لیکن پھر بھی میرے اسکرین کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں دوسرا نمبر وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں. میرا ای میل ایڈریس بھی چل رہا ہے. کسی قسم کی آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک جو ہے وہ کہتے ہیں دوسرا کال کر سکتے ہیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں ہر طرح سے میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. آپ اس کو نوٹ کر لیں.